जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में मल्टी थ्रेडिंग में हम आपको ये बताएंगे कि हाउ मेनी वेज टू क्रिएट और डिफाइन अ थ्रेड। जावा में कितने तरीके से हम किसी भी थ्रेड को डिफाइन या फिर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। सेकेंड तरीका होता है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। यही दो तरीका होता है जावा में किसी भी थ्रेड को डिफाइन करने का। तो इन दोनों में बेस्ट अप्रोच होता है ये सेकेंड वाला। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास बताएंगे। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में जब हम इसको भी पढ़ा देंगे तो आपको भी पता चल जाएगा ये बेस्ट अप्रोच कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास के जरिए हम किसी भी थ्रेड को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मान लो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया ए, मतलब हम क्लास ए का एक थ्रेड डिफाइन करना चाहते हैं किसकी मदद से, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स थ्रेड। ठीक है, थ्रेड एक सुपर क्लास है जावा में जो कि जावा के लैंग पैकेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्लास ए की ये बॉडी होगी। तो इस थ्रेड क्लास के अंदर एक मेथड है जिसका नेम है रन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस रन मेथड को यहाँ पे हम ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइड का मतलब ये रन मेथड जो है जो हम लिखने जा रहे हैं अभी, पब्लिक वॉइड रन, ये मेथड हमारे थ्रेड क्लास में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये हमने क्लास ए बना दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिफाइन अ थ्रेड। हमने थ्रेड डिफाइन कर दिया है क्लास ए का। तो अभी इस रन मेथड के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे ना, उसी कोड को परफॉर्म कराएगा हमारा थ्रेड। ठीक है, ये थ्रेड का जॉब है, थ्रेड को यही काम करना है जो हम इस रन मेथड के अंदर कोड लिखेंगे, यही टास्क होगा थ्रेड का। तो अभी इस थ्रेड को ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, इस थ्रेड को स्टार्ट कैसे करना है, चलिए उस पार्ट को भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया बी। ठीक है, इस क्लास के अंदर ये हो गया अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। ठीक है, इस मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो भी थ्रेड को हमने डिफाइन करा है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जावा के हर प्रोग्राम में एक थ्रेड होता है, उस थ्रेड का नेम क्या होता है, मेन थ्रेड। इस मेन थ्रेड को कौन कॉल करता है, जेवीएम कॉल करता है। और मेन थ्रेड का दो ही काम होता है, इस मेन मेथड को पूरा एग्जीक्यूट करना और साथ ही साथ जितना भी चाइल्ड थ्रेड हमने डिफाइन करा है उनका ऑब्जेक्ट बना के स्टार्ट करना। तो सबसे पहले हम अपने चाइल्ड क्लास थ्रेड जो डिफाइन किए हैं उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं टी नाम का। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अभी हमें क्या करना है, अपने थ्रेड को स्टार्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, टी डॉट, एक मेथड होता है थ्रेड क्लास का, स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने अपने थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। तो देखो जब प्रोग्राम का पहला लाइन स्टार्ट हुआ मेन मेथड में तो यहाँ पे एक थ्रेड था, उस थ्रेड का नेम क्या था, मेन थ्रेड। यहाँ पे भी एक थ्रेड ही है, लेकिन इस लाइन से यहाँ से दो थ्रेड है, एक हो गया मेन थ्रेड और एक हो गया हमारा ये टी डॉट स्टार्ट जो हमने थ्रेड डिफाइन किया है, यानी क्लास ए का थ्रेड। तो ये स्टार्ट मेथड क्या करता है, ये स्टार्ट मेथड इंटरनली इस रन मेथड को कॉल करेगा और रन मेथड को कॉल करते ही ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी हमारा थ्रेड जो टी है उसका एक ही जॉब है इस काम को करना। और मान लो इस मेन मेथड के बाद, इस थ्रेड को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम कुछ भी कोड लिखते हैं यहाँ पे मेन मेथड के अंदर। ठीक है, तो इस काम को करने का किसका ड्यूटी है, इस कोड को एग्जीक्यूट कराने का ड्यूटी है मेन थ्रेड का। ठीक है, ये मेन थ्रेड का जॉब है और ये चाइल्ड थ्रेड का जॉब है। ठीक है, ये इसका जॉब है और ये वाला जो कोड होगा, ये जो जॉब हम परफॉर्म कराना चाहते हैं ये मेन थ्रेड का जॉब होगा। और जावा के हर एक प्रोग्राम में एक थ्रेड होता है जिसका नेम होता है मेन थ्रेड। जेवीएम कभी भी प्रोग्राम को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता, वो थ्रेड की मदद से करता है। तो यहाँ पे जिस तरह से मेन थ्रेड हमारे चाइल्ड थ्रेड के लिए काम कर रहा है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसे स्टार्ट मेथड से स्टार्ट किया और रन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, तो ये हमारा कॉल हुआ। ठीक है, जो थ्रेड हमने डिफाइन किया था। ठीक उसी तरह मेन थ्रेड के लिए जेवीएम होता है। जेवीएम क्या करता है, मेन थ्रेड को स्टार्ट करता है
और मेन थ्रेड का दो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मेन मेथड को पूरा एग्जीक्यूट करना और जितने भी चाइल्ड थ्रेड हम बना रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं, उनके ऑब्जेक्ट बना के उन्हें स्टार्ट करना। यही दो काम होता है मेन थ्रेड का। यहाँ पे आपको एक और बात मैं बता देता हूँ कि जब प्रोग्राम का हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे केवल एक ही थ्रेड था, मेन थ्रेड। जब हमने एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसे इंस्टेंशिएट किया, तो यहाँ भी एक ही थ्रेड था, मेन थ्रेड। लेकिन जब हमने स्टार्ट कर दिया चाइल्ड थ्रेड को स्टार्ट मेथड की मदद से, तो यहाँ पे दो थ्रेड आ गए, एक है मेन थ्रेड और एक है अपना ये टी नाम का चाइल्ड थ्रेड। तो इस चाइल्ड थ्रेड का एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ही जॉब है, इस रन मेथड के अंदर लिखे टास्क को कंप्लीट करना। और अपने इस मेन थ्रेड का एक ही दो जॉब है, सबसे पहले चाइल्ड थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना के उसे स्टार्ट करना और सेकंड यहाँ पे जो भी टास्क है उसे एग्जीक्यूट करना। तो इसी चीज़ को चलिए हम आपको फिगर के थ्रू यहाँ पे बता देते हैं। देखो, प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था, मान लो, तो एक ही थ्रेड था, उस थ्रेड का नेम क्या था, मेन थ्रेड। अभी जब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड थ्रेड का, उसके बाद यहाँ पे दो थ्रेड हो गए, एक हो गया मेन थ्रेड, ये तो रहेगा ही, और एक हो गया हमारा टी नाम का थ्रेड। तो मेन थ्रेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चाइल्ड थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना के स्टार्ट करना और मेन मेथड को पूरा एग्जीक्यूट करना और मेन मेथड में और जो भी टास्क पड़ा है उसे एग्जीक्यूट करना। और इस चाइल्ड थ्रेड का एक ही काम है, रन मेथड को एग्जीक्यूट करना। रन मेथड में जो भी टास्क हम परफॉर्म कराना चाहते हैं थ्रेड के थ्रू, अपने चाइल्ड थ्रेड के थ्रू, उसे एग्जीक्यूट करना। तो चलिए इसी चीज़ का हम प्रोग्राम बना के आपको ये प्रूफ करके देते हैं कि कैसे दो थ्रेड होते हुए भी साइमल्टेनियसली दोनों थ्रेड एग्जीक्यूट होंगे, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, सेम टाइम में दोनों का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। प्रोग्राम में देखो आप, लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 7 तक हमने जो भी किया है, हमने बस थ्रेड को डिफाइन किया है। किसकी मदद से, थ्रेड क्लास की मदद से हमने लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 7 के बीच में थ्रेड को डिफाइन किया है। अब जो भी थ्रेड हमने डिफाइन किया है उससे हमें कुछ काम तो करवाना होगा, तभी तो हम थ्रेड बनाए हैं, उसे डिफाइन किए हैं। तो हम क्या काम करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब ये थ्रेड हमारा स्टार्ट होती तो वो मेरे नाम को 5 टाइम्स प्रिंट करे। हम ये काम करवाना चाहते हैं अपने द्वारा बनाए गए थ्रेड से। तो 5 टाइम्स मेरा नेम तब प्रिंट करेगा जब हम 5 टाइम्स लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। तो लूप का वैल्यू 5 तक ले जाएंगे और आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा नाम प्रिंट होना चाहिए 5 टाइम्स, तो हम लिखेंगे system.out.println और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना नेम प्रिंट करा रहे हैं। यानी हम अपने थ्रेड टी से क्या काम कराना चाहते हैं कि मेरे नाम को 5 टाइम्स प्रिंट करो। जो भी थ्रेड हम डिफाइन किए हुए होते हैं ना, उस थ्रेड से अगर आपको कुछ भी काम कराना है तो आपको इस रन मेथड के अंदर उस कोड को लिखना है। हमने लिख दिया कोड को। अभी हमने थ्रेड को यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बनाया क्लास ए का और थ्रेड को स्टार्ट भी कर दिया स्टार्ट मेथड की मदद से। तो अभी आप ये सोचते होंगे कि हम स्टार्ट मेथड को ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं तो ये रन मेथड कैसे कॉल हो जाएगा। स्टार्ट मेथड क्या करता है, थ्रेड को स्टार्ट करने के साथ साथ इंटरनली रन मेथड को भी कॉल करता है, तभी ये रन मेथड कॉल होगा और हम जो भी काम थ्रेड को दिए हैं, जो भी जॉब थ्रेड को दिए हैं करने के लिए, वो करके देगा हमें। अभी मान लो यहाँ पे हम कुछ भी कोड लिख देते हैं, जैसे इसी कोड को हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और इस मेन मेथड में यहाँ पे हम सेम कोड लिख दें और यहाँ पे एक अनदर नेम हम प्रिंट करें। जैसे यहाँ पे हम एक नेम प्रिंट कर रहे हैं अंकुश, तो इस जॉब को कौन परफॉर्म करेगा, ये मेन थ्रेड का जॉब है और ये चाइल्ड थ्रेड का जॉब है, जो थ्रेड हमने बनाया है टी नाम का। ठीक है, इतना आपका डाउट क्लियर है। तो चलो इस प्रोग्राम का हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या डिस्प्ले होता है। सबसे पहले हमने प्रोग्राम को कंपाइल करा, अभी ये कंपाइल हो रहा। उससे पहले एक बात बता दूं ना, मल्टी थ्रेडिंग में कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि आउटपुट क्या आएगा, मतलब किस सीक्वेंस में आएगा। अभी दो थ्रेड है हमारे पास, एक है टी नाम का थ्रेड और एक है मेन थ्रेड, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होगा। देखना, देखो सबसे पहले 2 टाइम्स मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये पूरा हमारा 5 टाइम्स हमारा चाइल्ड थ्रेड टी एग्जीक्यूट हुआ, फिर मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर रन करेंगे, अभी देखो अलग आउटपुट आया, एक बार मेन थ्रेड चला, 2 बार हमारा थ्रेड चला, फिर मेन थ्रेड चला, फिर 2 बार हमारा थ्रेड चला, फिर मेन, फिर हमारा थ्रेड एक बार चला, फिर मेन थ्रेड।
तो आप जितने बार रन करेंगे ना उतने बार आपको अलग आउटपुट मिलेगा। तो मल्टी थ्रेडिंग में आप ये नहीं बोल सकते कि रिजल्ट क्या आएगा, किस फॉर्म में आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों थ्रेड देखो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहा सेम टाइम में। तो अभी मल्टी थ्रेडिंग हम यूज़ क्यों करते हैं, यूज़ करने का पीछे का पर्पस क्या है आपको मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लो हम चाहते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो 1 सेकेंड के डिले में प्रिंट हो, 1 सेकेंड के बाद प्रिंट हो, 1 सेकेंड का इंटरप्शन आए बीच में। तो हम स्लीप मेथड में 1000 डाल दिए, ये मिली सेकेंड का वैल्यू है, इसका मतलब 1 सेकेंड। तो ये जो स्लीप मेथड है ये थ्रेड क्लास का मेथड है, तो हम लिख रहे हैं थ्रेड डॉट स्लीप। अब सेम रिजल्ट हम चाहते हैं कि मेन थ्रेड में भी क्या हो, जो भी रिजल्ट आए वो 1 सेकेंड रुक रुक के आए, तो हम यहाँ पे भी लगा दिए। तो अभी इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करते हैं तो ध्यान से देखना है इसका रिजल्ट, ठीक है, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लाइन नंबर 9 पे एक एक्सेप्शन आया है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। एक इंटरप्टेड एक्सेप्शन आया है, चेक्ड एक्सेप्शन। कंपाइलर बोल रहा है कि हमें रिपोर्ट करो क्योंकि आप 1 सेकेंड का जो थ्रेड को इंटरप्ट कर रहे हो, अगर मान लो रन टाइम में कुछ एक्सेप्शन आता है तो कैसे हैंडल करोगे, तो हमें रिपोर्ट करो। तो एक्सेप्शन मेन मेथड में आ रहा है, तो मेन मेथड क्या कर रहा है, एक्सेप्शन को खुद ना हैंडल करने के बजाय वो एक्सेप्शन को क्या कर रहा, थ्रो कर रहा। थ्रोस एक्सेप्शन का नेम क्या है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। और वही सेम एक्सेप्शन यहाँ पे भी आएगा लाइन नंबर 9 में भी, और लाइन नंबर 16 में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन नंबर 23 में, यहाँ पे भले एक ही दिखा रहा, लेकिन अगर हम यहाँ का हैंडल नहीं करते हैं, यहाँ का हैंडल नहीं करते, यहाँ का हैंडल कर लेते सबसे पहले। तो देखो ये जो रन मेथड है ना, ये एक ओवरराइड मेथड है। इसका सबूत अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवरराइड, ठीक है। ये थ्रेड क्लास में पहले ही अवेलेबल है। तो ओवरराइड मेथड से आप एक्सेप्शन को थ्रोज नहीं कर सकते, थ्रो कीवर्ड की मदद से आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम खुद ट्राई कैच लगा के एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्रोज करने का कोई रास्ता नहीं है। तो इस रिस्की कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर हम डाल देंगे, मैंने डाल दिया। और एक्सेप्शन को हैंडल करने के पर्पस से कैच ब्लॉक यहाँ पे बना रहे, और एक्सेप्शन का नेम क्या था जो लाइन नंबर 9 में आ रहा था, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो अभी देखो हमने खुद यहाँ पे हैंडल करा है। अभी इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अभी देखना एक्सेप्शन कहाँ पे बोलेगा, लाइन नंबर अभी आएगा, ठीक है, 31 पे बोल रहा, सेम इंटरप्टेड एक्सेप्शन जो पहले लाइन नंबर 9 पे बोल रहा था। मतलब यहाँ पे जहाँ पे हमने फिर से थ्रेड को 1 सेकेंड के लिए इंटरप्ट किया है, तो यहाँ पे हम एक्सेप्शन को खुद हैंडल ना करने के बजाय थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस एक्सेप्शन को जिसको हम थ्रोस कर रहे हैं, इसको जेवीएम हैंडल करेगा, मेन मेथड का कॉलर, ठीक है। हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। अभी इसका रिजल्ट दिखाते हैं और आपको ये बताएंगे कि मल्टी थ्रेडिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। कंपाइल हो गया, अभी रन कर रहे हैं। तो देखो 5 सेकेंड में हमारा ये रिज़ल्ट प्रिंट हो गया। 5 सेकेंड लगे इसको प्रिंट होने के लिए। पहला सेकेंड में ये हुआ, दूसरे सेकेंड में ये आया, तीसरे सेकेंड में इतना हुआ, चौथा सेकेंड में ये हुआ, पाँचवा सेकेंड में ये हुआ। मतलब अभी हमारे प्रोग्राम में टोटल 2 थ्रेड थे और दोनों थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट हुआ और 5 सेकेंड्स में दोनों अपना काम करके निकल गया। अगर मान लो इसी प्रोग्राम में हम एक सिंगल थ्रेड बना दें, इस मेथड का नेम हम चेंज कर देते, इसको मैंने क्या कर दिया, फन कर दिया। और अभी स्टार्ट मेथड तो कॉल करेगा नहीं फन मेथड को, क्योंकि वो एक नॉर्मल मेथड है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड तो है नहीं थ्रेड क्लास का। तो अभी हम फन मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो अभी हमारे इस प्रोग्राम में केवल एक थ्रेड है, उस थ्रेड का नेम क्या है, मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड सबसे पहले फन मेथड को कॉल करेगा, उसके काम को करेगा, इस काम को करेगा, फिर मेन थ्रेड अपने काम को करेगा। तो अभी जिस काम को करने में हमें टोटल 5 सेकेंड लग रहा था, अभी उसी काम को करने में हमें देखिएगा टोटल 10 सेकेंड लगेगा। और अभी हम मल्टी थ्रेडिंग में अचीव नहीं कर रहे, तो हम आउटपुट भी बता सकते हैं। ओवरराइड मेथड तो ये है नहीं, ठीक है। अभी इस प्रोग्राम का आउटपुट हम कंपलसरी बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फन मेथड कॉल होगा तो 5 टाइम्स ये रिजल्ट आएगा अखिलेश, उसके बाद मेन थ्रेड अपना रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी मेन थ्रेड को ही सारा काम करना पड़ रहा है, अभी हम सिंगल थ्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है।
सिंगल थ्रेडिंग, क्योंकि अभी एक ही थ्रेड है हमारे पास, मेन थ्रेड। तो देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7, 8, 9, 10। मतलब अभी उसी काम को करने के लिए टोटल 10 सेकेंड लग गया। जब हमारे पास 2 थ्रेड था, एक मेन थ्रेड था और एक हमारा खुद का थ्रेड था, तब उसी काम में टोटल 5 सेकेंड लगा था। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया, मैंने बताया कि कैसे आप बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास की मदद से किसी भी थ्रेड को डिफाइन करके जो भी थ्रेड को आप टास्क देना चाहते हैं रन मेथड के अंदर दे के परफॉर्म करा सकते हैं। और मल्टी थ्रेडिंग में कैसे मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं बिना किसी दूसरे थ्रेड के ऊपर डिपेंड हुए बिना। और कैसे जब हम मल्टी थ्रेडिंग अचीव करते हैं, 2 थ्रेड 3 थ्रेड लेके काम करते हैं, तो हमारा वही काम आधे समय में हो जाता है। जब हम सिंगल थ्रेड में काम करते हैं, यानी सिर्फ एक थ्रेड होता है जो कि मेन थ्रेड होता है, तो उसी काम को करने में हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यही फ़ायदा होता है मल्टी थ्रेडिंग का। मल्टी थ्रेडिंग में हम CPU का मैक्सिमम यूज़ करते हैं। जब 2 थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा था तो कम समय लगा, मतलब CPU का पूरा यूज़ हमने किया। अभी एक थ्रेड है, तो जब हमारा मेन थ्रेड इस काम को कर रहा था तो ये सारा काम हमारा रुका हुआ था, मतलब CPU थोड़ा सा आराम भी कर रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।